नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। ये कुंडली में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, ये काल सर्प दोष का निर्माण कब होता है। प्रिय मित्रों देखिए, मैं आपको एक सूत्र बता दूं, काल सर्प दोष का निर्माण ये राहु और केतु की वजह से होता है। जब भी आपके कुंडली में राहु और केतु के अंतराल यानी मध्य में सभी ग्रह आकर के स्थापित हो जाते हैं तो ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। आंशिक काल सर्प दोष किसे कहते हैं? जब भी इन ग्रहों में से सिर्फ चंद्र ग्रह यदि बाहर निकल जाएं तो कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव को बताया, द्वितीय भाव को बताया, आज हम तृतीय भाव को लेते हैं। यदि आपके कुंडली में तीसरे भाव से यदि काल सर्प योग का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं वासुकी काल सर्प योग। प्रिय मित्रों, यहाँ घबराने की बात नहीं है। काफी लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरे कुंडली में काल सर्प योग है। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग आपको गड़बड़ी फल देगा, कतई नहीं। काल सर्प योग में व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। जितने भी साइंटिस्ट खोज करता, अगर उनकी कुंडली देखा जाए तो उनकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण अवश्य होगा। बड़े बड़े देखिए एक्टर या बहुत देखा जाए जो क्रिकेटर, आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखिए, उनमें भी काल सर्प योग का निर्माण है। बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस करता है, स्रोत उनका अच्छा होगा, उनकी कुंडली में अवश्य काल सर्प योग का निर्माण होगा। लेकिन कंडीशन यही देखना है कि राहु शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है, राहु की अवस्था क्या है, राहु कहीं अपना जो है गड़बड़ मित्र के साथ हैं कि गड़बड़ शत्रु के साथ हैं। इन सब का विवेचन करके फलादेश करना चाहिए। आज हम तृतीय भाव को लेते हैं, जो है वासुकी नाम काल सर्प योग का निर्माण होता है। चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली में हो, ये तृतीय भाव में ऐसा योग बनता होगा तो व्यक्ति जीवन में कब ग्रोथ करेगा, व्यक्ति कब उच्च को प्राप्त करेगा, या अशुभ स्थिति राहु है तो कब अशुभ फल देगा, इनका निदान मंत्र जाप उपाय संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना जरूर। मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है वासुकी काल सर्प दोष एवं उपाय। प्रिय मित्रों देखिए, एक होता है उदित काल सर्प योग, एक होता है अनुदित काल सर्प योग। उदित काल सर्प योग जो है राहु के माध्यम से बनने वाला, माने राहु मुखी काल सर्प योग कहते हैं, और अनुदित काल सर्प योग माने केतु मुखी काल सर्प योग कहते हैं। तो उदित माने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव छठवें भाव तक जो है उदित काल सर्प योग माने राहु मुखी काल सर्प योग, ये ज्यादा करके अशुभकारी होता है। और अनुदित काल सर्प योग जो होता है केतु के माध्यम से बनने वाला जो काल सर्प योग होता है, ये उतना अशुभ फल नहीं देता है। प्रिय मित्रों देखिए, यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, ये प्रथम भाव है। यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, ये लग्न भाव कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपकी कुंडली का 12 भाव है, जो कि मैंने प्रथम भाव का आपको विवेचन कर दिया। द्वितीय भाव का आज हम तृतीय भाव को लेते हैं। यदि यहाँ से बनने वाला काल सर्प योग का निर्माण होगा तो वासुकी करके काल सर्प योग का निर्माण होगा, क्योंकि राहु जहां बैठेगा उसके सप्तम भाव में केतु बैठेगा। देखिए राहु यहां बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ केतु बैठा है, तो इसको बोलते हैं वासुकी काल सर्प योग। प्रिय मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है, मान लीजिए राहु यहाँ बैठ गया है तृतीय भाव में और केतु यहाँ बैठा है। जब इसके मध्य में सभी ग्रह बैठे, या इस साइड या तो ए साइड, जब सभी ग्रह अंदर बैठेंगे केतु के अंदर और राहु के अंदर, सभी ग्रह माने सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र यहाँ बैठे रहेंगे, तो ही ये पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है। चाहे ये साइड बैठे चाहे ये साइड। प्रिय मित्रों, आंशिक काल सर्प योग जो मैंने बताया कि मान लीजिए राहु यहाँ है केतु यहाँ, इसके मध्य में सभी ग्रह हैं, या इस साइड सभी ग्रह हैं, सिर्फ चंद्र ग्रह यदि बाहर निकल जाए तो उसे आंशिक काल सर्प योग का निर्माण कहा गया है। यदि कोई और ग्रह निकल जाए तो आंशिक काल सर्प से काल सर्प योग का निर्माण माना ही नहीं जाएगा। प्रिय मित्रों देखिए, तृतीय भाव से ये देखा जाता है पराक्रम भाव है। व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, सफर करता है, विदेश यात्रा करता है, भ्रमण करता है, इस पराक्रम भाव जो है तृतीय भाव से देखा जाता है। और यहाँ से छोटे भाई का छोटे बहन का भी भाव यहाँ से देखा जाता है। प्रिय मित्रों, आज मैं यहाँ कुछ अंक लिखा हूँ, अगर तो राहु इस अंक पे बैठा होगा तो अच्छा फल व्यक्ति के जीवन में अवश्य ग्रोथ होगा। तो अंक क्या है? 2 3 6 7 10 11। यदि वृषभ राशि हो, मिथुन कन्या तुला मकर कुंभ, आप अपनी कुंडली देखिए, तीसरे भाव से अगर राहु
या ये केतु का काल सर्प योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता होगा तो यहाँ व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा। अब यहाँ समझने की बात यह है, अगर 2 अंक लिखा होगा तो 2 के स्वामी हो गए शुक्र, वृषभ राशि, और शुक्र राहु में काफी ही मित्रता है, व्यक्ति ग्रोथ करेगा। सिवाय ये देखना है कि कहीं शुक्र वक्री न हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो, अतिशय मारक न हो, और शुक्र की जो डिग्री है 0 से 29 से 30 डिग्री न हो, और राहु की शुक्र की दूरियां 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा। ये राहु व्यक्ति को राजा बना देगा, उद्योगपति बना देगा, अच्छा खोजकर्ता बनाएगा, साइंटिस्ट बना सकता है, सरकारी नौकरी दे सकता है, बैंक की नौकरी दे सकता है, हर चीज में ये राहु शुक्र उच्च पद को कराएगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं, अगर 3 अंक लिखा होगा तो 3 देखिए मिथुन राशि हो गया, और राहु मिथुन का उच्च माना गया है, और राहु का स्वामी मिथुन का स्वामी जो हो गए बुध हो गए। बुध कहीं भी बैठा हो, अतिशय बली हो कि बैठा हो, इनकी डिग्री अच्छी हो, बुध वक्री न हो बैठे हों, और बुध की जो है स्थिति जो है 8 से 10 डिग्री की राहु से दूरियां हो, तो जबरदस्त यहाँ व्यक्ति को फल देगा। क्योंकि राहु जो है वक्ता हैं, बाणी हैं, बाणी का राहु गए हैं, और लेखन, विद्या, अध्ययन, शोधकर्ता, ये सब बुध हैं, तो व्यक्ति अच्छा लेखक बन सकता है, व्यक्ति अच्छा स्टोरी लिख सकता है, और व्यक्ति जो है वकील बन सकता है, एडवोकेट, और व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन लाइन में आगे बढ़ सकता है, राजनीति में बहुत आगे बढ़ सकता है, ऐसा योग बताया गया है। 6 मैं कन्या राशि यहाँ भी अच्छा फल देंगे, 7 का स्वामी शुक्र होगा, ये भी अच्छा फल देंगे, और 10, 11 मकर यहाँ भी अच्छा फल देंगे। लेकिन स्थिति ये फल अच्छा कब देंगे, जैसे हमारे 10, 11 कोई भी ये अंक जो मैं बताया 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये अंक है, और इन अंक का स्वामी कहीं भी बैठा हो जो मैं बताया, लेकिन बली हो कि बैठा हो, उच्च पद को बैठा हो, और राहु से इनकी 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो ऐसा काल सर्प योग व्यक्ति को जीवन में उच्च पद को प्राप्त कराएगा। व्यक्ति ग्रोथ करेगा, व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी पा सकता है, व्यक्ति क्रिकेटर बन सकता है, व्यक्ति जो है एक्टिंग लाइन में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। ये राहु केतु उच्च पद को प्राप्त कराएगा। और ये अशुभ फल कब देगा, मैं कुछ यहाँ नीचे अंक लिखा हूँ, 1, 4, 5, 8, 9, 12। अगर मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु और मीन, अगर ये अंक लिखा हो अपनी कुंडली में देखे, और राहु यहाँ बैठ के वासुकी नाम का काल सर्प योग बनाता होगा, तो यहाँ अशुभ फल देगा। क्योंकि 1 का स्वामी हो गया मेष का स्वामी मंगल, और राहु मंगल खतरनाक बोला गया है, अंगारक योग, जो कि विवाह में प्रॉब्लम दे सकता है, दिक्कत दे सकता है। क्यों? क्योंकि राहु की जो दृष्टि बताई गई है 5, 7, 9, ये दृष्टि बताई गई है। अब राहु की यहाँ दृष्टि देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां दृष्टि जो है सप्तम भाव में हो गया। और सप्तम क्या है? पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो अगर ये अंक होगा और राहु कहीं मंगल पे हावी होकर बैठा होगा, मंगल कहीं भी बैठा हो, अगर राहु की वहाँ डिग्री अच्छी होगी, मंगल कहीं वहाँ मृत अवस्था में बैठा होगा, 0 से 29-30 डिग्री होगा, और राहु इनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो पहले डैमेज कर देगा। कोई भी व्यापार करेंगे, पार्टनरशिप में वहाँ दिक्कत आ जाएगा, और पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, विवाह टूट सकता है, या विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए सप्तम दृष्टि करता है राहु, पूर्ण दृष्टि बताया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सप्तम क्या आ गया? आपका भाग्य स्थान आ गया। अगर यहाँ राहु पूर्ण दृष्टि करेगा और स्थिति यही रहेगा, यहाँ अगर मंगल देखिए, मंगल में पहले बता दिया कि राहु अगर मंगल पर हावी होता है तो आपका व्यापार, धंधा, बिजनेस, कार्य, ग्रोथ को रोक देगा, दिक्कत पे दिक्कत क्रिएट करेगा, और व्यक्ति बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। 4 अंक माने हो गया चंद्रमा, राहु चंद्रमा ग्रहण योग बना देंगे, ये भी अच्छा फल नहीं है। 5 माने हो गया स्वामी सिंह, इसका 5 स्वामी हो गया सूर्य, और राहु सूर्य जो है ये भी ग्रहण दोष है खतरनाक। 8 के स्वामी मंगल हो गए, ये भी अच्छे नहीं है। और 9 और 12 जो अंक लिखा है मैंने, धनु और मीन राशि, इनके स्वामी गुरु हो गए, और कहीं राहु गुरु के ऊपर हावी होकर बैठा होगा, कहीं गुरु वक्री होगा आपका, कहीं भी बैठा हो, कहीं गुरु से मारक होकर बैठा होगा, और कहीं गुरु की 0 से 29 डिग्री होगा, और राहु इनके ऊपर हावी हो जाएगा, जिसे बोलते हैं गुरु चंडाल योग। ऐसी जब स्थिति पैदा होगा तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। और व्यक्ति को लक्षण क्या क्या दिखाई देगा जब राहु केतु माने ऐसा कालसर्प वासुकी बनेगा और ये अशुभ की स्थिति में राहु स्थित करेगा, तो व्यक्ति को लक्षण क्या दिखाई देगा। ऐसे कालसर्प योग में मैं क्या कुछ विवेचन किया हूँ। पहले तो पुत्र प्राप्ति में समस्या कर देगा जो भी कालसर्प योग ऐसा निर्माण करेगा, और दूसरा चीज विवाह में समस्या,
उत्पन्न कर देगा, विवाह कहीं जल्दी संपन्न नहीं होने देगा, हो गया तो विवाह जल्दी सक्सेस नहीं होगा। व्यक्ति नशा कर सकता है, भटक सकता है, और इनके जीवन में छल कपट होना, दोषारोपण लग जाना, इनके जीवन के साथ कोई छल कपट कर सकता है, इनके जीवन में दोषारोपण लग सकता है, कोई आलंक्षण लगा सकता है, या ये स्वयं किसी को दोषारोपण अपने माध्यम से कर सकते हैं। और इनके परिवार के लोग साथ नहीं देंगे, इनके परिवार के लोग इनको ही साथ देना बंद कर देते हैं। ऐसा काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऊपरी बाधा, बुरे स्वप्न, क्योंकि देखिए ऊपरी बाधा जो मैं शब्द लिखा हूं, क्योंकि राहु जो है छल कपट है, राहु जो है दोषारोपण है, राहु जो मिथ्यावादी है, राहु भटका सकता है, क्योंकि राहु का सिर है पर ध्वजा नहीं है, तो इनका मन तृप्त नहीं होता है, इनको बुरे बुरे स्वप्न आ सकते हैं। और इनके जीवन में हमेशा, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, ऐसा काल सर्प योग बनता है, इनके जीवन में हमेशा भय लगा रहता है, डर लगना शुरू हो जाता है, इनको मृत्यु का भय रहता है, बीमारी का भय रहता है, और इनके जीवन में घबराहट हो जाता है। इनको सर्प दिखाई देता है सपने में, बड़े बड़े ऊंचाइयों पर्वत दिखाई देते हैं, और ये हवा में ऐसा उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा योग जो है निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, यहाँ समझ लीजिए, अगर अच्छी स्थिति में राहु बैठा होगा तो व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। अगर गड़बड़ स्थिति में बैठा है, और ये जो मैं नियम बताया, अगर ये सब लक्षण दिखाई देता हो तो घबराने की बात नहीं। व्यक्ति को करना क्या चाहिए, पहले तो राहु और केतु का मंत्र का जाप करें आप। ओम रंग राहवे नमः, ये राहु को मंत्र जपें, और केतु का ओम किंग केतु ने मंत्र का जाप करें, और सर्प की, काल सर्प की अच्छे से पूजा करें। किसी शिव मंदिर में पूजा करें तो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, फल मिलेगा। कहीं बहता हुआ सरोवर हो या कोई ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इनका नियम यह है कि राहु केतु जो मैं बताया, जो काल सर्प जो की उपाधि दी गई है, ये राहु केतु की वजह से इनका निर्माण हुआ है। तो राहु केतु का जाप, हवन, उसके बाद सर्प की शांति पूजा करके बहते हुए पानी में छोड़े। और मुख्यतः क्या करना चाहिए, व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसा स्थिति पैदा होता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम रंग ओम जुंग भूर्भुवस्व त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धान मृत्युर्मुक्षीमामतात् भूर्भुवस्व जुंग रंगम। इस मंत्र का जाप चाहे 33,000, 54,000 या तो 1,25,00,000 मंत्र का जाप करें। पे में तो तीसरे भाव में बताया, ऐसा राहु केतु का निर्माण वासुकी काल सर्प योग बनता हो तो तीसरे भाव से मैंने पहले बताया कि छोटे भाई का स्थान है, छोटे बहन का स्थान है। तो आप अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके छोटे भाई का मदद करें, बहन का मदद करें, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। किसी गरीब को दान करें, वस्त्र दान, कंबल दान, भोजन इत्यादि ये भी दान करें, इससे भी राहु दोष खत्म होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।